दुर्घटना वाले स्पॉट पर पटरी के रिस्टोरेशन का काम जारी है। 4 लोगों की मौत के बाद अब रेलवे जो ट्रेन के डिब्बे हैं उनको रिस्टोर करने में लगी। और देखिए क्या दुर्घटना के बाद स्थिति है। इस डब्बे को देखिए, ये कोई नाव नहीं, ये रेल का एक डब्बा है जो पास में पटरी के बगल में जो खेतों में पानी इकट्ठा था वहां पे पड़ा हुआ है। अंदाजा लगाइए कि जो उसमें यात्री सवार थे उनका क्या हाल हुआ होगा, कैसे उनकी जान बची होगी। और लगातार यहाँ से आप लाइन से देखेंगे कई डब्बे पलटे हुए दिखाई दे रहे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा डब्बे यहाँ पर पूरी तरीके से 180 डिग्री 360 डिग्री पलटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बता रहा है कि किस तरीके से इस घटना के बाद स्थितियां रही होंगी। लोगों को इमरजेंसी में कैसे स्थानीय ग्रामीणों ने आगे बढ़कर निकाला, लोगों की जान बचाई। और ये तार देखिए, ये तार वो है जो ऊपर से बिजली देता है जिससे ट्रेनें इस रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें बढ़ती हैं, वो भी अब जमीन पर झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस समय इस डब्बे को देखिए और अंदाजा लगाइए कि कैसे ये घटना घटी होगी। पहिए जो है वो पहिए भी टेढ़े मेढ़े दिखाई दे रहे हैं। पहिए भी अपनी जो रूट है उसको छोड़कर जिस तरीके से पलट गए और टेढ़े मेढ़े हो गए। जो सीधे डब्बे थे उनको अभी रिस्टोर करके यहाँ से हटाया जा चुका है। दुर्घटना के जो डब्बे हैं वो अभी भी प्लेटफॉर्म के बगल में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सेशन सैनिक के संग जयदूपुर रिपब्लिक भारत गोंडा। गोंडा में हुई दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और डब्बों का जो हाल है वो बता रहा है कि कैसी ये घटना रही होगी। पटरी से जब डिरेल हुए डब्बे तो बगल में खेत में देखिए किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह ये बिखरे हुए डिब्बे दिखाई दे रहे हैं। जो गाड़ी के नीचे का हिस्सा होता है वो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और डब्बे किस तरीके से बिखरे हुए हैं इससे समझिए कि क्या मुसीबत रही होगी, कैसे भी लोगों ने अपनी जान बचाई है। आपको स्लीपर के डिब्बे दिखाई दे रहे हैं। स्लीपर के डिब्बे के बैक साइड का ये हिस्सा है। हम आगे बढ़ते चलेंगे और तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे कैसे आधा दर्जन ये डब्बे हैं जो इस तरीके से बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप आगे की तरफ भी कई सारे डिब्बे बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और दोनों रूटों पे कल रात तक तो इस तरफ थे, लेकिन कल जब रात में रूट क्लियर करने की कोशिश हुई तो दूसरी तरफ भी जो टूटे हुए डिब्बे थे उनको हटाया गया है। तो जो अंदाजा लगाने वाली बात है कि किस तरीके से ये घटना घटी होगी और क्या चुनौती रही होगी लोगों को रेस्क्यू करने में। रात में ही रेस्क्यू कर लिया गया, रिस्टोरेशन का काम जारी है। कैसे युद्ध स्तर पर ये काम चल रहा है। जहां जरूरत है वहां हाथों से मजदूर काम करते दिखाई दे रहे हैं और आगे की तरफ आप देखेंगे आधा दर्जन जेसीबी भी यही काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी पटरी पर ये घटना घटी थी। पटरी का ये हिस्सा इस तरीके से बिखरा हुआ कल रात में दिख रहा था, लग रहा था ताश के पत्ते बिखरे हुए हैं। लेकिन अब रिस्टोरेशन का काम जारी है जोरों शोरों से। आप देखेंगे यहाँ पे रेलवे के कर्मचारी हैं जो रिस्टोरेशन में लगे हुए हैं और हाथ से मशीनों से आप देखिए कल रात में जो स्लैब्स थे जिन पे ये पटरियां होती हैं जो टूटी बिखरी पड़ी थी अब उन्हें भी बदलने का सिलसिला जारी है। इस समय इस हिस्से में 500 से ज्यादा रेलवे के कर्मचारी हैं जो अलग अलग ट्रेनों से पहुंचे हैं, बलिया छपरा से पहुंचे हैं और लगातार रेलवे का काम यहां पर जारी है। सैनिक के संग जयदूपुर रिपब्लिक भारत गोंडा। गोंडा में रेलवे की तरफ से रिस्टोरेशन का काम जारी है। रेस्क्यू का काम पूरा हो गया, लेकिन डब्बों के रेस्क्यू के दौरान जो देखिए कैसे ताश की तरह बिखरे हुए डब्बे हैं। रात में और भी शव इसमें निकले हैं। देखिए कैसे जो शव मिला रात के दौरान उसे पटरी के बगल में रखा गया है। मौत का जो आंकड़ा है तकरीबन 4 के पास रात में पहुंचा हुआ था। अभी एक और शव बरामद किया गया है। लगातार रेस्क्यू के ऑपरेशन के बाद, क्योंकि ये डब्बे खेतों में भी पड़ चले गए थे, डब्बे कुछ पानी में भी चले गए थे, तो ऐसे में रेस्क्यू के ऑपरेशन में थोड़ा समय लगा, लेकिन देर रात एक और शव यहाँ पर बरामद।
गोंडा में रिस्टोरेशन की प्रक्रिया जारी है और इस कड़ी में जो पटरियां हैं उन्हें किस तरीके से असर पड़ा और अब रिस्टोरेशन के लिए देखिए कैसे जो एक हिस्सा है पटरी का उसे हटाया गया है और आप देखेंगे कैसे आगे की तरफ वही पटरी निकली हुई पड़ी है। यही वो हिस्सा है जो कल रात में डिरेल हो गया, आगे की तरफ बिखर गया पूरी तरीके से और फिर ट्रेनें पलट गई और इसके बाद देखिए पलट के किस तरीके से ताश के पत्तों की तरफ बिखरी हुई ये ट्रेन के डब्बे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये ट्रेन के डब्बे हैं जिनमें लोग यात्रा कर रहे थे और अब बगल के खेत में बिखरे हुए ये ट्रेन के डब्बे दिखाई दे रहे हैं। कल रात तकरीबन 2 बजे शाम को ये घटना घटती है और उसके बाद आनन फानन में यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए टीमें पहुंचती हैं। पटरियां कारण रही इस घटना का, ऐसा प्राइमरी तौर पर जानकारी मिल रही है। डिरेल हो गया था, खेत में जो पानी था उसके चलते भी कारण रहा। ये सब बातें अभी प्राथमिक विश्लेषण में आ रही है, लेकिन जांच इसको लेकर जारी है। संजय सैनी के संग जदूबर रिपब्लिक भारत।